हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ। क्या हो रहा है उनके लाइफ में, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सॉरी, हम सब व्यूवर्स पकड़ के रखें। सेवन ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू एट ऑफ वैंड्स। ये सेवन ऑफ वैंड्स, आपको पता है कि इंसान क्या होता है, बैरियर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करके रखता है अपने आगे। और वो क्या, किसी को भी अपने अपने एक प्रोटेक्शन घेरा जैसे बना के रखता है। वो किसी को आने नहीं देते। आपके पर्सन वैसे टाइप के थे, जैसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते थे तो आपसे ज़रा भी बातचीत नहीं करना, मतलब कम्प्लीटली अवॉइड करना या खाली गोस्टिंग करना, ये उनकी आदत थी। मतलब सेवन ऑफ वैंड्स से मतलब अपना आगे एक है ना, उन्होंने बैरियर क्रिएट करके रखा था। लेकिन सेवन ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू एट ऑफ वैंड्स, तो वो बैरियर्स अभी हटा के, मतलब ये पर्सन अपने जितने भी बैरियर्स है, ब्लॉकेजेस है जो आपके लिए उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं, कम्युनिकेशन के या बातचीत के, जो भी कुछ है ना, वो धीरे धीरे एक एक करके निकाल रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, 7 बैरियर्स बना के रखे, 7 जगह से ब्लॉक करके रखे, तो एक एक धीरे करके है ना, वो आपको ये सब ब्लॉकेजेस निकाल रहे हैं अपने। और 8 ऑफ वैंड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन ओपन करने की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं पर्सन इस तरह से। और ये मूव ऑन कहाँ आ रहे थे, 3 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू 4 ऑफ वैंड्स। मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप दोनों को एक साथ में मूव ऑन करना है, मतलब साथ में एक साथ में चलोगे ना। अगर आप लोग को शादी करनी है, दोनों साथ में करनी है, तो 3 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू 4 ऑफ वैंड्स, मतलब डिसीजन ले चुके हैं, शिप शोर पे आने वाली, जैसे कम्युनिकेशन ओपन होगा, डोर ओपन हो जाएगा, आप लोग दोनों बैठ के बहुत सारी बातचीत करोगे। क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स में इंसान बहुत सारी अपने दिल की बात एक दूसरे को बोलता है और अपने है ना विचार प्रकट करता है। मतलब बहुत सारी बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है। ये इस तरह की आपके पर्सन की प्लानिंग चल रही है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू 4 ऑफ वैंड्स, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन ओपन करना है, किस तरह से आपसे बातचीत करनी है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कैसे बातचीत करनी है, ये सब चीज़ वो सोच रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ भी सोच रहे हैं आपके पर्सन। 10 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू एस ऑफ वैंड्स, उनकी लाइफ में बहुत मेजर साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स मतलब बहुत ज़्यादा मेजर साइकिल्स क्लोज होना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 10 ऑफ वैंड्स मतलब कम्प्लीटली थक जाना कि अब तो बस लास्ट लिमिट आ गई है, उस तरह से। उस आपके पर्सन भी एकदम थक चुके हैं, आप थक चुके तो वो भी एकदम थक चुके हैं। इसमें पर्सन देख रहे हैं, इसमें ना वैंड्स जला रहा है ये पर्सन। तो अभी आप ना, हो सकता है कि कमांड आपके हाथ में हो, अभी डिसीजन जैसे आप लोगे, सब चीज़ आप, पावर आपके हाथ में। आपके पर्सन आपको अप्रोच भी करेंगे ना, तो सारे डिसीजन सारे आप लोगे, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी फ़िलहाल आपके पर्सन थोड़े से 6 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग टू 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। अभी भी थोड़े से है ना बचते बचाते चल रहे हैं आपसे, मतलब थोड़ा आपको इतना आपके सामने ओपनली नहीं आ रहे हैं, थोड़ा धीरे अंदर ही अंदर ना, जो कुछ भी कर रहे हैं अंदर ही अंदर कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, इस तरह से कर रहे हैं। तो वो एकदम ओपनली नहीं आ रहे आपके सामने, धीरे धीरे ओपन आ रहे, ऐसे नहीं कि नहीं आ रहे। नाइट ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू क्वीन ऑफ वैंड्स, तो मतलब ये पर्सन ऑलमोस्ट डोर तक पहुंच गए हैं, समझ रहे, खाली दरवाज़ा खटखटाना बाकी है, इस तरह से बोल सकते हो। वो आपके डोर तक आ रहे हैं, आज चले जाते हैं, बार बार आते हैं चले जाते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स क्या, इंसान एक्शन तो लेता है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसमें वो कम्प्लीटली है ना, वो एक्शन मोड में आया नहीं है। मतलब क्वीन के मोड में आया, क्वीन से भी किंग के एक्शन मोड में आना ज़रूरी है। तो मतलब एक स्टेप ऐसे बोल सकते हो, अगर 10 सीढ़ी है तो 10 सीढ़ी में से 3 या 4 सीढ़ी तो वो चढ़ चुके हैं, या 5 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, तो उतनी सीढ़ियाँ वो चढ़ चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, ऐसे बोल सकते हो। स्टेप्स आगे बढ़ रहे, पीछे नहीं जा रहे, ये डेफिनेटली है। ये पेज ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू नाइट ऑफ कॉइन्स, इसमें नाइट ऑफ कॉइन्स में भी क्या, इंसान थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी स्लो मूविंग हो जाती है। मतलब इंसान चलता तो है लेकिन बहुत स्लो स्पेस पे चलता है, चलने की कोशिश कर रहा है फास्ट, ऐसे नहीं कि फास्ट नहीं चलने की कोशिश कर रहा है। सब क्या, मैं डोर्स ओपन किए धीरे धीरे, ऐसे बोलते धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं डोर्स, लेकिन कम्प्लीटली ऐसे एक ही झटके में, जैसे बोलते हैं ना स्लाइड खोल दे, वैसा नहीं हुए। ये धीरे धीरे अपना डोर ओपन करेंगे आपकी तरफ, धीरे धीरे सारे बैरियर्स ओपन करेंगे, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से ये पर्सन की प्लानिंग चल रही है।
क्योंकि प्लानिंग एक नई शुरुआत करने की आपके साथ में, एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत करना, फुल मूविंग इनटू मैजिशियन। मतलब ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, इनको पता है इनको कैसे करना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे आपसे बातचीत करनी है, ये सब चीज़ इन्होंने अपने दिमाग में एक स्केच बना के रखा है, समझ रहे हो। इनकी बहुत ये क्या बहुत लॉजिकल पर्सन, एम्पर टाइप के पर्सन होते हैं, ये अपने बहुत प्लानिंग के हिसाब से ही चलते हैं, हर चीज़ इनको अप टू डेट होना बहुत पसंद है, मतलब अपने हिसाब से ही करना पसंद है, क्योंकि बिजनेस माइंडेड पर्सन है। तो इस तरह से ये पर्सन की है ना चल रही है। जॉब भी करते तो भी इनका एक बिजनेस माइंड है, समझ रहे हो, कि अपनी कंपनी में भी एक प्लानिंग के हिसाब से चलते होंगे। मतलब इनको पता है कि इस तरह से ऐसे करूँगा तो ये चीज़ का ऐसा फ़ायदा होगा, ऐसा नुकसान होगा। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा है ना अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन की प्लानिंग चल रही है कंटिन्यूस उनकी, कि मैं जैसे इसी तरह से चलना है, मुझे यही करना है, ये सब आपके सब पर्सन कर रहे हैं। और कभी कभी आपको क्या तो झुंझलाहट आ सकती है कि ये पर्सन ऐसे इतना धीरे क्यों चलता है, इतना फास्ट जो बातचीत है वो क्लियर बोल क्यों नहीं देता है, इतना डरने वाली क्या बात है, आपको ऐसे लगेगा। लेकिन इनकी एनर्जी ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो। कुछ सीधे खुल रहे हैं, कुछ रिवर्स खुल रहा है आपके पर्सन के कार्ड। ये भी है ना थोड़ा रिवर्स ही खुल रहा है, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स खुल रहा है। तो हो सकता है कि आप थोड़े अभी उस तरह की ग्राउंडिंग एनर्जी में नहीं हो। अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग बहुत इनर वर्क कर रहे हैं, जिनका रूट चक्र एक्टिवेट हो गया है, जो लोग इनकम अच्छी हो गई या प्रमोशन हो गया, तो हो सकता है आपको थोड़ा ईगो आ गया हो। आपको लगता होगा कि मैं क्यों इस पर्सन को जा के बार बार अप्रोच करूँ, या इस पर्सन को आने दो, इसको ऐसे, मतलब आपका अगर ये एटीट्यूड थोड़ा चल रहा है तो आप एक थोड़ा स्लो डाउन कर दीजिए। मैं आपको बोलती हूँ ईगो को एकदम ख़त्म कर दीजिए, कि कुछ लोगों को ईगो आ सकता है, स्पिरिचुअल ईगो भी आ सकता है, और उन्हें अपनी अचीवमेंट का ईगो भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा बैक में रखो, कि लव में ये सब चीज़ कहीं प्लेस नहीं रखती। अगर आप ईगो दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपको मिरर करेंगे, वही चीज़ दिखाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। ये देखो स्टार कार्ड आ रहा है, ये पर्सन देखो है ना, आप ना और वो आपके पर्सन दोनों आप जो है ना अपने ही अक्स को देखने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, और दोनों कप्स को मिलाने की कोशिश होती है। इसमें स्टार कार्ड में क्या होता है, 2 कप्स, एक से इंसान है ना, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे बोल रहे ना, तो वो दोनों को एक ही नदी में बहा रहा है, एक ही नदी में मिलाने की कोशिश कर रहा है, एक ही जगह लाने की कोशिश कर रहा है। तो उस तरह से स्टार कार्ड उस तरह से चल रहा है। लेकिन ये क्या अभी शैडो में आया है, फ्रंट में नहीं आया है। देखो फ्रंट में ये लेडी इस तरह से है, लेकिन आपको बैक से दिखाई दे रहा है कि वो अपने ही स्पिरिट से बात कर रहे हैं, अपने ही अंदर की सोल से बात कर रहा है ये पर्सन, और ये चीज़ करने में लगा हुआ है। अभी 9 ऑफ सॉर्ड्स है ना रिवर्स में खुला है एक और। तो वो ना जितने भी डाउट है, 9 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी क्या होता है, इंसान का डाउट का कार्ड होता है। बहुत ज़्यादा है ना सोच रहे कि ये राइट है, ये रिलेशनशिप राइट है कि नहीं है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। तो ये अपने रिवर्स में खुला है, तो ये जब उनके डाउट की एनर्जी है वो कम्प्लीटली ख़त्म होने या ख़त्म होने जा रही है, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड अभी रिवर्स में खुला है। तो मतलब अभी भी आपको जैसे सोचते हो ना कि पब्लिकली एकदम लोगों के सामने एट प्रेजेंट एक्सेप्ट कर ले, या पब्लिकली ये आएंगे तो भी आपको डिक्लेयर कर दे ऑल ऑफ अ सडन, ये नहीं कर देंगे। मतलब थोड़ी आपसे काफ़ी बातचीत करेंगे, आपको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपका पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, फिर लोगों के सामने कम्प्लीटली है ना ये डिक्लेयर करेंगे, और ये विक्ट्री आप लोगों की होगी। अभी 8 ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में आ रहा है। तो इस आपको पसंद की जितने भी हाथ पाँव बंधे थे, आँख पे पट्टी बंधी थी, वो भी सब निकलने वाली है, क्योंकि ये रिवर्स में खुल चुका है। तो ये सब एनर्जी आपकी पर्सन की एट प्रेजेंट चल रही है। वो ना ये सब चीज़ सोच रहे हैं, और काफ़ी स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं ना, तो आपको खुद को महसूस होगा, आप काफ़ी पीसफुल महसूस करोगे अभी अपने आप को। जिस तरह की पहले आप एनर्जी में रहते थे, अभी आप वो एनर्जी में नहीं हो, आप खुद देखिएगा। कॉम्पैटिबिलिटी, ये पर्सन थोड़ा बहुत ये भी सोचता है कि हम दोनों कॉम्पैटिबल है क्या, हम फ्यूचर में एक साथ में निभा पाएंगे, क्योंकि आप शायद बहुत डिफरेंट होंगे उनसे। मतलब ऐसे आप लोग भले डिफरेंट हो, कि आप लोग की कोर वैल्यूज़ होती है ना, वो हमेशा सेम होती है। वो आप लोग जो साथ में रहने लग जाओगे या बातचीत करने लग जाओगे, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा। भले ऊपर ये आपको लगेगा कि ये डिफरेंट है, ये बहुत स्पिरिचुअल है, मैं बहुत डिफरेंट hूँ, मैं बहुत अलग टाइप का पर्सन हूँ, ये बहुत अलग टाइप की पर्सन है, इस तरह के आपके पर्सन के विचार आ सकते हैं। लेकिन आप दोनों बातचीत करोगे, घुल मिलने लग जाओगे, तो आप लोग की कॉम्पैटिबिलिटी समझ में आएगी, हाँ कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पैटिबल हो।
इंटीमेसी आपके पर्सन को थोड़ा हो सकता है कि आपसे इंटीमेट होने का भी विचार दिल में आता होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ये सब चीज़ भी सोचते हैं कि किस तरह से आपके साथ में इंटीमेट होंगे या आपके साथ में उनके लिए इस तरह की फीलिंग है उनको। बहुत आपके लिए ऐसे नहीं बोल सकते कि फीलिंग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनको, लेकिन अभी वो उस तरह की लस्ट की एनर्जी नहीं है। समझ रहे हो कि खाली बस फिजिकल रिलेशनशिप रखना है और कुछ नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं है। अभी इसमें लव है, मतलब ये इंटीमेसी जब आती है तो लव के साथ में आती है, तो उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। तो इस तरह की आपकी एक इंटीमेसी आपके पर्सन आपके साथ में चाहते हैं। एक इनर पीस वो खोज रहे हैं जो उनको मिल रही है, और आप भी एक इनर पीस में हो, कि इनर पीस बहुत ज़रूरी है। इनर पीस के बगैर हम हायर वाइब्रेशंस में नहीं आ सकते। तो एक इनर पीस आया क्योंकि इमोशनल फ्रीडम दोनों को हो गया। पहले जिस तरह से आप रोते थे बात बात पे, छोटी छोटी बात पे, अब आप वो रोना बंद कर चुके हैं। आपके पसंद ये समझ के, पहले जिस तरह से आप नैगिंग करते थे, वो हर बात पे उनको बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली एनर्जी दिखाते थे, इमोशनल लव और वो सब, तो वो भी आप इतना नहीं करते, तो वो चीज़ उनको भी इमोशनल फ्रीडम लग रहा है। समझिए पहले वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक करती थी, अब वो एनर्जी आप इस तरह से नहीं भेज रहे हो, तो वो उनको इमोशनल फ्रीडम लग रहा है, उनको इनर पीस लग रहा है, आपकी तरफ बढ़ने में उनको इतनी तकलीफ भी नहीं आ रही इसकी वजह से, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ हो रहा है आपके पसंद के साथ में। 7 डेडली सिंस, आपको 7 डेडली सिंस जैसे बोल सकते हो ना, ह्यूमैनिटी इज़ डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स। ये आपके जो आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने पास्ट में कितने हैं ना सिंस किए हैं, और ये सब उनको कर्मा का फल है। और आपको भी पता है कि आपके साथ में ये सब जो ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ, ये आपके सबके पास्ट लाइफ कर्मा के वजह से ऐसे हो रहा है। तो वो सब अभी आपके सिंस है ना, वैसे बोल सकते हो कि ख़त्म हो रहे हैं। 7 पास्ट लाइफ के सिंस ऐसे बोल सकते हो जो अभी डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इनर सीरेंडिपिटी यूनिकॉर्न, आपके के इनर पीस एक आ रही है। देखो इंसान कैसे पीसफुली सो रहा है और पीसफुल रिलैक्स फील कर रहा है, उस तरह से आपके पर्सन के माथे पे से या दिल पे से कुछ बोझ उतर रहा है, तो वो एक पीस महसूस कर रहे हैं कि उनके सर पे से एक बोझ उतर रहा है। थर्ड पार्टी का शायद कुछ उनका प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है, तो उसकी वजह से वो एक पीस महसूस कर रहे हैं, इस तरह से मुझे लग रहा है। और वो अपना इंट्यूशन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सके तो आप भी अपना इंट्यूशन ही फॉलो करें, अपनी मन की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए, वो आपको बराबर गाइड करेगी। इस तरह से आपके आंसर आ रहे हैं। और ड्रीम इन योर बिलीव इन योर ड्रीम्स आ रहे हैं। आपने जो सपने देखे हैं ना अपने पर्सन के साथ में, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। आपके पर्सन भी आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके ड्रीम्स नहीं देख रहे। उनको बहुत ज़्यादा आपकी लूसिड ड्रीमिंग आ रही होगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आपको रात रात को हो सकता है कि आपके पर्सन आपको एस्ट्रल ट्रैवल में भी मिल रहे होंगे, आपको आके कुछ बोल के जा रहे होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूनियन से पहले ये सब सिर्फ ड्रीम्स आना बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ आपके लोग दोनों के बीच में चल रही है, अभी आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।